शाम के 6 बज रहे हैं। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके बीच लेकर सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत रोचक सप्ताह बीता है क्योंकि इस सप्ताह में हमने देखा कि रैलियों का रेला था, विवादों की झड़ी थी, बयानों का बाजार था और इन सबके बीच कहीं कहीं पर छापेमारी की भी हवा थी। लेकिन इस सभी हवाओं में हवा तो चली जनता जनार्दन की। एक हफ्ते से चल रहे सर्वे में ने एक हफ्ते के बाद क्या बदलाव किया है, आज विशेष रूप से हम आपके बीच लेकर आए हैं। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि सुदर्शन के इस विश्वसनीय सर्वे पर सटीकता के साथ किए गए, ग्राउंड जीरो पर उतर गए इस सर्वे पर आप भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विटर पर प्रतिक्रिया आ रही है, फेसबुक पर प्रतिक्रिया आ रही है, हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर लोग कह रहे हैं कि पहले भी जब कभी भी सुदर्शन न्यूज ने सर्वे सामने रखा है, इलेक्शन से जुड़े हुए सर्वे को सामने रखा है, तो ग्राउंड जीरो पर उतरकर क्या सच है, सच का आकलन करके उसे रखा और इसीलिए विश्वसनीयता बढ़ी। इस सर्वे में हम सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं। आपके दिल में जो सवाल चल रहे हैं, आपके दिल में जो मनोभाव चल रहे हैं, उन तमाम चीजों को समेटकर हम आपके सामने चंद प्रश्न रखते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर ही तय हो रहा है कि सत्ता के महासंग्राम का सिरमौर कौन होगा। तो चलिए, 17 तारीख से हमने सर्वे की शुरुआत की थी। एक हफ्ते का पूरा समय रहा है। अब इस एक हफ्ते में बदलाव क्या आया है, सुई इधर से उधर हुई है या फिर स्थिर है, ये सब जानते हैं। जल्दी जल्दी आज के पहले सवाल की तरफ हम सीधे रुख करते हैं। हमने आपसे पूछा था और लगातार ये प्रश्न ऑनलाइन चल भी रहे हैं, आप फिर इस सर्वे का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, योगी सरकार के कामकाज से आप कितने खुश हैं। तो देखिए, जब ये सवाल आपके बीच गया, एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद की अभी जो परिस्थिति बनी है, जल्दी से जरा लेकर आए। योगी सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं। जब ये सवाल बीच में आया तो देखिए जवाब आया 61.9, यानी लगभग 62% लोगों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं, 18.6% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं और 19.5 लोगों ने, यानी अब लगभग 20 हो चुका है बदलाव जो पहले था और अब में। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए कि योगी सरकार के कामकाज में जो प्रसन्नता आई है, परसेंटेज बढ़ा है, जहां ये 61.9% था वो बढ़कर 62 होता है। बहुत मामूली बढ़त है लेकिन बढ़त है। इसके बाद हमने दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल था, दूसरा सवाल हमने आपके बीच रखा था, मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है। ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता के बीच में सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है। तो देखिए, उस वक्त और अब के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा जल्दी से लेकर आइए। कांटा वहीं का वहीं है, योगी आदित्यनाथ। 71.1% लोगों का यह मानना है कि योगी आदित्यनाथ उनकी पहली पसंद है। दूसरा, अखिलेश यादव भी इस रेस में हैं, कांटा इधर उधर नहीं हुआ। 19.2% लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करेंगे। इसके अलावा मायावती भी रेस में शामिल हैं। 7.3% लोग मायावती के साथ जाते हुए नजर आते हैं क्योंकि रैलियों का रेला है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं, कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 1.9 यानी 1.9 लोगों की पसंद प्रियंका गांधी वाड्रा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अन्य को लेकर आओ। 0.05% लोग कह रहे हैं कि अन्य उनकी पसंद है। अब देखिए, इस सबके बीच में एक बात तो तय हो जाती है कि काम, नाम और इन सब के बीच में आस्था, रोजगार, विकास, महंगाई, ये वो केंद्र बिंदु थे जिसको जनता जनार्दन अपने दिल में लेकर आगे चल रही थी। उत्तर प्रदेश के जब हम चुनावों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध। इन सब में भी जनता जनार्दन का मूड कभी दाएं रहा, कभी बाएं रहा, लेकिन जो नहीं बदला वो था उनकी पसंद। और यही वजह रही कि जब हमने दोबारा इस सवाल को उनके बीच में रखा तो देखिए, हमने फिर पूछा कि बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है। काम के आधार पर मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, तो जो जवाब आया था अब हम वो आपके सामने रखते हैं। जरा जल्दी से, मुख्यमंत्री के रूप में, काम के रूप में जब हमने पूछा तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खाते में 73.1% जनता ने हामी भरते हुए कहा
कि काम की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव रेस में जरूर हैं। 18.2% लोगों ने कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में काम उन्होंने अगर कुछ किया था, तो 18.2% लोगों ने कहा कि वो उनकी पसंद है। इसके अलावा मायावती की अगर बात की जाए तो 6.1, प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात की जाए तो 2.1 और अन्य के खाते में 0.5 लोगों ने कहा कि वो उनकी पसंद है काम के आधार पर। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं से जब हमने ये सवाल दोबारा पूछा था तो हम इन बड़े चेहरों के साथ साथ स्थानीय चेहरों के बारे में भी उनसे पूछ रहे थे, और यही वजह था कि टोटलिटी में काम को लेकर ये आंकड़े सामने जनता जनार्दन के बीच से निकल के आए हैं। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जो लगातार बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश को वो परख रहे हैं, उसकी राजनीति समझते हैं, जानते बूझते हैं, तो हम सीधे जरा सा अब रजत मिश्रा के पास चलना चाहेंगे। रजत क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? रजत सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। रजत को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। रजत हमारे साथ रजत, आप मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो आपने बहुत इलेक्शन कवर किए हैं। आपके नजरिए से एक हफ्ते में हम ये देख रहे हैं कि कांटा बहुत ज्यादा दाएं बाएं नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री की जो पसंद थे योगी आदित्यनाथ, वो आज भी बने हुए हैं। सेकंड नंबर पे अखिलेश यादव हैं, थर्ड पर मायावती, लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी भी फोर्थ नंबर पे है। ये कांटे का इधर से उधर ना होना, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए लावनी, जिस तरीके से योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है, ये बड़ी वजह है जिस तरीके से लोग अब योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री, बतौर उत्तर प्रदेश के संरक्षक के तौर पर पसंद करते हैं। और खुश होने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, क्योंकि सर्वे के जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी लीड की तरफ ले जा रहे हैं। 73% लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में दोबारा आए। इसीलिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हरीश चंद जी है। हरीश चंद जी, सर्वे के रिपोर्ट जो आ रहे हैं वो आपने भी देखे। 73% लोग कह रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होनी चाहिए। खुशी की छड़ी है आपके लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से, और खुशी का क्षण इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व द्वारा जो कार्यक्रम, जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और नीतियां लागू की गई और इसका क्रियान्वयन किया गया, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया, एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं अपितु देश के कई राज्य ऐसे हैं जो उनके द्वारा जो नीतियां लागू की गई उसका अनुसरण करने का भी काम किया। तो यह किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने आप में बहुत प्रसन्नता की बात होती है कि जब जनता जनार्दन उसके कामों पे अपनी मोहर लगाती है और उसको स्वीकारता प्रदान करती है। लेकिन हरीश जी, जो सर्वे है उसमें जिस तरीके से सर्वे आगे बढ़ा है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया शुरुआती दौर में भले ही पीछे रहे हो, लेकिन उनके भी ग्राफ में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से वो रैलियां निकाल रहे हैं उसका परिणाम आ रहा है? जो वो करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो लोगों के बीच में जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश है वो उनकी सफल हो रही है? देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन के बीच अपने अपने संदेश पहुंचाने के प्रयास करते हैं, और यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि श्रीमान अखिलेश यादव जी के का जो संदेश है उसको जनता ने कितनी स्वीकारता प्रदान की। परंतु मैं यह भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आप कोई भी सेगमेंट उठा के देख लीजिए, किसानों की जो ऋण माफी का जो एक संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, उसको उत्तर प्रदेश के ही संसाधनों से उन्होंने जिस तरह से माफ किया। बिजली आपूर्ति की जो स्थिति थी देश उत्तर प्रदेश में, तो सभी को पता था। इस तरह से आज गांव हो, कस्बा हो, नगर हो, महानगर हो, विद्युत आपूर्ति अबाध रूप से लोगों को मिल रही है जी, वो भी अपने आप में। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप डर रहे हैं, इसीलिए आज आपने लखनऊ में रैली करने की, जो मैराथन हो रही थी, उसकी इजाजत नहीं दी। कांग्रेस तो झूठ और फरेब की राजनीति करती है। लखनऊ के जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति क्यों नहीं दी, इसका उत्तर तो जिला प्रशासन ही दे सकता है। परंतु
मैं तो कह रहा हूँ कि डरी हुई कांग्रेस है कि उसको इतना सब झूठ फरेब करने के बावजूद भी जनता में कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। चलिए, डरी हुई कांग्रेस है, डरी हुई समाजवादी पार्टी है या डरा हुआ कौन है, ये सब कुछ तय हो जाएगा। जनता जनार्दन होती है, जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है, जैसा कि हो रहा है कि यूपी के लिए योगी उपयोगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, काम की जब हम बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं। रजत, मैं आपके पास जल्दी से आती हूँ, लेकिन कुछ आंकड़ों का जो गणित है, जो सर्वे है, जल्दी से जरा अपनी जनता को दिखा दिया जाए। उनके ही मन की बात है। जब हम उपयोगिता की बात करते हैं, मतलब काम की बात करते हैं, तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य समाज की स्थापना करता है, सभ्य देश की स्थापना करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का काम करना महत्वपूर्ण बनता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? जब हमने आपके बीच ये जब सवाल रखा, तो जनमत में देखिए 46% जनता ये कहती है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, 32% अच्छा कहती है, 17% में खराब है और बहुत खराब वाले 5% है। काम की बात हो रही है। शिक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य। हमने एक और सवाल आपके बीच रखा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि हमने कोरोना काल में भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया तक में योगी सरकार के कामकाज की सराहना हुई थी। तो देखिए, यहां की जनता का भी क्या मानना है। 41% जनता अब भी ये कह रही है कि योगी सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 33% अच्छा, 19% खराब और 7% बहुत खराब को कहती है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबिंब होता है। कानून व्यवस्था कैसी है, योगी सरकार का कानून व्यवस्था के क्षेत्र में प्रदर्शन कैसा रहा? जब ये सवाल लेकर हम आपके बीच पहुंचे, तो देखिए 32% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, 49% लोगों ने कहा अच्छा, 15% ने कहा खराब और बहुत खराब की श्रेणी में 4% लोग थे। इस सवाल के साथ जरा आप जल्दी से रजत के पास जाना चाहेंगे। रजत, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षियों ने सरकार को खूब घेरा, और देखिए, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर सर्वे पे जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा और अच्छा की तुलना में लोगों ने अच्छे को ज्यादा प्रतिशत दिया है, बहुत अच्छा नहीं कहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हम देख रहे हैं लगातार विपक्षी कानून व्यवस्था को लेकर ही सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं? तो क्या मूड कुछ डगमगाएगा जनता जनार्दन का? देखिए लावनी, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज थी जो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति में थी, या यूं कहें जो संगठित अपराध था उसका बोलबाला उत्तर प्रदेश में था। और वो दौर भी शायद लोगों को याद होगा जहां पर जब किडनैपिंग होती थी तो उसको छुड़वाने के लिए लोग पुलिस के पास न जाके नेताओं के घर पहुंचते थे और वहां से उनकी किडनैपिंग छोड़ी जाती थी। उसकी बाकायदा जो फिरौती होती थी वो भी वहां जमा होती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में इसमें अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। आज जब अतीक अहमद के जो कब्जे वाली जमीन पर योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कर रहे थे, तो वहां के लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी, उसने इस बात को साफ तौर पर जाहिर किया था कि शायद वो दौर अब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर बनता है कि आज भी अगर उनको मार्किंग देने की बात आती है, सरकार को नंबर देने की बात आती है, तो बहुत अच्छा और अच्छे के बीच में गैप है। हमारे साथ हरिश्चंद्र जी हैं, उन्हीं से सीधा सवाल इसको लेते हैं। हरिश्चंद्र जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम हुआ, लोग उसको उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो नंबरिंग होती है उसमें भी जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस वाले फीलिंग होती है कि बहुत बेहतरीन काम किया, अभी भी लोग उस सिचुएशन में नहीं आए। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है अभी और जिस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, एक लंबा कालखंड 15 साल का एक ऐसा पीरियड था कि जिसमें चाहे सपा बसपा जो सरकारों की जो शासन पद्धति थी वो किसी से टिकी नहीं है। वो केवल भ्रष्टाचार और लूट खसोट, पूरा प्रदेश जो है वो घोटाले, भ्रष्टाचार और लूट खसोट के जद में था। और यही कारण है कि ये जो माफिया थे, जो इस तरह के तत्व थे, वो स्वच्छंद होकर के पूरे प्रदेश को लूट रहे थे। योगी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम करना शुरू किया, उसके परिणाम आए। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, इसका कमर तोड़ने का काम उन्होंने किया। ये क्या कोई सपने में भी सोच सकता था कि माफियाओं और गुंडों ने जो जमीनें कब्जी की और जिस पर तात्कालिक खड़ा की कोई बुलडोजर कर देगा? आज ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में
रजत, हरीश जी से जरा ये जरूर पूछिएगा कि निश्चित रूप से माफिया राज पर तो एक बैन हुआ, एक बड़ा प्रहार हुआ, लेकिन विपक्षी ये कहते हैं जो मुस्लिम वोटर्स का जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आपने देखा कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या खुद अखिलेश यादव की पार्टी के ही इमरान मसूद क्यों ना हो, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में वो जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा? कैसे क्लियर आउट करेंगे इस मेस को? हरीश जी, ध्रुवीकरण का आरोप है आपके ऊपर सीधे तौर पर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उसका आरोप आपके ऊपर यह है कि आप मुसलमान वोटों को डरा रहे हैं और उसके कारण आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक सेगमेंट जिसके लिए आप बार बार कहते हैं कि मुस्लिम भी आपको वोट करता है, आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी का बुलडोजर चला, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अन्य जो बड़े बड़े मुस्लिम माफिया है, अब उसके बाद वो वोट बैंक आपकी तरफ आएगा? देखिए, वोट बैंक में वो सामान्य गरीब मुसलमान भी शामिल हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मिले, जिनको मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला, जिनको शौचालय मिले, वो भी परिवार हैं। जिन वृद्धाओं को, विधवाओं को पेंशन मिली, वो भी महिलाएं शामिल हैं जिनको 30 तलाक जैसी कुरीति से मुक्ति मिली। मतलब आप ये मानते हैं कि माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा अगर सरकार की सुविधाओं का किसी ने लिया है तो मुसलमान है? निश्चित रूप से। आप देखें, आप सर्वे कर लें। मुझे तो, मैं समाजवादी पार्टी के विधायक का नाम नहीं लूंगा, हम लोग एक चैनल पे डिस्कशन पे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि हमारी विधानसभा में आधे लोगों को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। चलिए, जब उन्होंने बता ही दिया है तो फिर सर्वे भी दिखा देते हैं। रजत, जल्दी से आती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, बिजली, सड़क और पानी की बात हो रही है। तो देखिए, जब सर्वे होता है तो सभी वर्ग इसमें आते हैं। तो सवाल ये था कि सड़क और बिजली के क्षेत्र में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, तो फटाफट आंसर भी लेकर आ जाते हैं। 42% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ, और इसमें वो वर्ग भी शामिल था जिसकी बात अभी खुद हरीश जी भी कर रहे थे। 29% लोगों ने कहा कि अच्छा रहा, 23% लोग कह रहे हैं खराब, और 6% लोगों ने कहा कि बहुत ही खराब। यानी सड़क और बिजली के क्षेत्र में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? जल्दी से जरा आंकड़े लेकर आइए। तो देखिए, बहुत अच्छा 42% लोगों ने कहा, 29% लोगों ने कहा अच्छा, 23% खराब, और 6% लोगों ने कहा बहुत ही खराब। महिला सुरक्षा की बात हुई थी। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए, 53% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम रहा, 31% अच्छा, 12% खराब, और बहुत खराब की श्रेणी में 4% लोग थे। इसके अलावा ये दो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी की मनोदशा को बताते हैं कि वो आने वाले वक्त में विकास का रोड मैप कैसे लेकर जाएगा। लेकिन इन सबके बीच देश की जनता तो ये भी पूछती है ना, वो किस आधार पर जाएगी? एक तो काम, दूसरा सवाल ये था कि किस आधार पर आप मतदान करते हैं। ये सवाल भी हमने जल्दी से लोगों के बीच पूछ लिया कि आप जब वोट करने के लिए जाते हैं तो आपका आधार क्या होता है। तो देखिए, जो जवाब हमारे सामने आया था, स्क्रीन पर लेकर आए फटाफट। मुख्य सवाल यह था कि आप किस आधार पर मतदान करते हैं। तो 48% लोगों ने कार्य को तरजीह दी, और इसीलिए आप देखिए, पहले भी काम को ही लेकर बहुत अच्छा और खराब का आकलन हुआ। कार्य के आधार पर, छवि के आधार पर 48%, पार्टी के पैमाने पर 24%, जाति और धर्म बहुत पीछे छूट गया है, जबकि कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म को तरजीह दी जाती है, लेकिन मात्र 22% लोग ही इस आधार पर मतदान करते हैं, और 6% लोगों ने कहा कि अन्य मुद्दे हो सकते हैं। जल्दी से रजत, अब आपके पास आते हुए देखिए, काम बोलता है, और इसीलिए बार बार हर सुविधाओं में काम देखते हुए अभी भी बीजेपी, योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव एक चुनौती दे रहे हैं। कुछ आंकड़ों की गणित उन्होंने पिछली बार दिखाई थी, और इसके बाद यह भी कहा था कि देखिए, जब मैंने आंकड़ों का जो खेला हुआ है वो रखना शुरू किया, तो हमारे करीबियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। दरअसल जो छापेमारी हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने काला बाजारी, जो काला धन जमा कर किया था, वो जब सामने आए तो बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें आने वाले वक्त में एक चुनौती खड़ी करेंगे हरीश जी के लिए, या जनता जनार्दन के मूड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं?
देखिए लावनी जी, जिस तरीके से काम बोलता है का जो नारा, वो भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया हो, लेकिन उनका काम कितना बोला वो 2017 के परिणामों ने बताया। लेकिन फिलहाल जो 2022 के चुनाव परिणामों से पहले जो सर्वे हो रहा है, जो लोगों का मन टटोलने की जो कोशिश हो रही है, उनमें जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो वोटर्स के दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। हमारा सर्वे साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार जात और धर्म के आधार पर वोट होने की संभावनाएं काफी कम है। लोग विकास, रोजगार, महंगाई, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा और खास तौर पर महिला सुरक्षा। हरिशन जी से सीधे सवाल करते हैं। हरिशन जी, जो आंकड़े फिलहाल अब निकल के आ रहे हैं, उनके बाद अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से छापेमारी भी शुरू हुई, जो माहौल बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके बाद सीधे तौर पर अखिलेश यादव का आरोप है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से देखकर घबरा गए हैं और इसलिए आपने उनके करीबी लोगों के घरों पर छापे मरवाने शुरू कर दिए। देखिए, मैं अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी का ये आरोप है तो कहीं न कहीं वो अपराध बोध से ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं की, वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मुसलमान है इसलिए कार्रवाई नहीं है। उस तरह की विभिन्न जातियों वर्ग के लोग हैं जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। उनके भी मकानों पे और इस तरह का अवैध कब्जों पे बुलडोजर चले। ठीक उसी तरीके से जो जितनी भी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन, जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए जो अगर ये छापे पड़ रहे हैं तो उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए अखिलेश जी को, अगर वो भ्रष्टाचार के विरोधी है। नहीं, आप उनके समाजवादी इत्र की सुगंध को दुर्गंध में बदल रहे हैं ना। नहीं, ये अगर दुर्गंध में वो बदल रही है तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो उनके साथ थे, जिन्होंने इतना पैसा अनअकाउंटेड मनी अपने घर में जमा कर रखी थी, आज जो देश के सामने है ना। अच्छा, आप मानते हैं कि इस पैसे का सीधा तरीके से जो इस्तेमाल था वो चुनाव को प्रभावित करने में किया जाता? ये तो जिनके यहाँ छापा पड़ा वो बताएंगे कि कहाँ वो उस पैसे का इस्तेमाल करते। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी इस बात का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं तो उनको दर्द है इस बात का। चलिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दर्द है, लेकिन जनता क्या सोचती है? रजत, जरा कुछ और आंकड़े जल्दी जल्दी रखते हैं। यूपी चुनाव में हमने, और क्योंकि बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, हमने एक सवाल और पूछा लोगों से कि पार्टी के आधार पर आपकी पहली पसंद कौन है, पार्टी के आधार पर। तो देखिए, जो जनता जनार्दन है, उन्होंने जो जनमत दिया, उस जनमत के आधार पर 59% लोग बीजेपी को, 25% लोग समाजवादी पार्टी को, 11% लोग बीएसपी को और 5% कांग्रेस और अन्य को पार्टी के आधार पर पसंद करते हैं। यानी यहां पर भी बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन यूपी में छवि के आधार पर पसंदीदा नेता की जब हमने बात की, जब यह सवाल हमने सामने रखा कि यूपी में चुनाव में छवि के आधार पर आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो देखिए जो जवाब आया वो पार्टी से थोड़ा सा अलग था। यानी जब हम छवि की बात करते हैं तो 71% लोग योगी आदित्यनाथ को, 19% लोग अखिलेश यादव को, 8% मायावती को और मात्र 2% प्रियंका गांधी वाड्रा को पसंद करते हैं। यहां पर रजत, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जब पार्टी की बात आती है तब तो आप देखिए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ज्यादा गैप नहीं है। बीजेपी को 59% तो समाजवादी पार्टी को 25% लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब चेहरों की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ को 71% और अखिलेश को 19%, यानी एक लंबा गैप हो जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या मानी जाए? सीधे तौर पर लावनी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संभाला और उसमें भी विशेष तौर पर जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट में अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने काम किया, जिसकी प्रशंसा WHO ने कई बार करी, प्रधानमंत्री ने कई बार करी और देश के बाहर से भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ इस मामले में की गई। हरिश्चंद्र जी के चेहरे पर इस सर्वे के परिणाम से जाहिर तौर पर मुस्कान आएगी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 100 में 60 हमारा 40 में बंटवारा, तो 59% तक तो भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। हरिश्चंद्र जी, 59% लोग बतौर पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर यह फिगर 71% पहुंचता है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। पार्टी के तौर पर भले ही लोगों की पसंद बीजेपी कम हो, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ये पसंद बहुत ज्यादा है। तो ये अंतर क्यों है? देखिए, उन्होंने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया और कई उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए कि जिनकी, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट की बात अभी आप कर रहे थे, ये जो अपराधियों के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की, या जिस तरह से आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के नाम पे सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया जाता था, नुकसान पहुंचाया जाता था,
उस पर उन्होंने कानून बना के एक उदाहरण सेट किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को आप ले लीजिए, एक्सप्रेस वेज को लीजिए, मेट्रो रेल को ले लीजिए, एयरपोर्ट। लेकिन रजत जरा जल्दी से पूछ लीजिए हरीश जी से, फिर मैं कार्यक्रम का समापन करूंगी कि ठीक है पार्टी के रूप में व्यक्तिगत रूप से तो योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है, 71% का आंकड़ा, और अखिलेश यादव 19% पर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी किसी और चेहरे को उतार दे और पार्टी के आधार पर बात की जाए तो ये 59 और 25 का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं है। क्या ये एक चैलेंज नहीं है बीजेपी के लिए? जल्दी से रजत। हरीश जी, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हटा के किसी दूसरे चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे तो आपको लगता है कि ये जो गैप है आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में ये और भी कम हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो 100% उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का विश्वास चाहते हैं, उनका भरोसा चाहते हैं, उनके दिल और मन को जीतना चाहते हैं। हम तो 100% लोगों का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए 100% लोगों का विश्वास जीतने के लिए काम हो रहा है और विश्वास से ही जीत और हार तय होती है। थैंक यू सो मच रजत, और हरीश जी को भी थैंक यू बोलिएगा हमारे साथ समय देने के लिए। देखिए ये खेल जो है ये बड़ा निराला है, जब भी चुनाव आते हैं बड़ी निराली और रोचक तस्वीरें बनती हैं, लेकिन इन सबके बीच में काम को तरजीह देकर ही जनता जनार्दन अपने दिल में अपनी नेता को जगह देती है। अब तय तो जनता को ही करना है, काम सरकार को करना है, विपक्ष को करना है, जो काम करेगा उसका बोलबाला होगा। हम अपना सर्वे आपके बीच लेकर आते रहेंगे, ऑनलाइन सर्वे लगातार जारी है, sudarshannews.in पर जाकर आप हमारे साथ जुड़िए। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आपकी ही अपनी सरकार होगी। चलिए आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में। जुड़िएगा जरूर क्योंकि ये कार्यक्रम सीधे आपके दिल से निकलता है और आपके दिल तक पहुंचता है। अभी बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।